morning students. Hope you all are well and safe at your home. Students, मैं आपको पार्ट 3 पढ़ा रही हूँ। खेल खेल में थोड़ा बचा हुआ है आपका पार्ट, तो चलिए उसे कंप्लीट करते हैं। बच्चों, तीसरा दृश्य तक आपका समाप्त हो चुका था। आइए चौथे दृश्य पे चलते हैं। ये देखिए, फिर एक दिन चीकू ने बड़े प्यार और मनुहार से मीनू की गुड़िया को हवाई सैर का न्योता दिया। बहुत देर तक गुड़िया हवाई जहाज में बैठकर घूमी। जब हवाई जहाज चक्कर काटकर गिरने लगा तो मीनू की चीख निकल गई। अब आइए देखते हैं पढ़ के। मीनू, ओह मेरी गुड़िया तो गई। चीकू ने झट से हाथ बढ़ाकर मीनू की गुड़िया लपक ली। अब तो दोनों भाई बहन एक दूसरे के खिलौनों को क्या कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। उन देखिए कैसे चीकू ने झट से हाथ बढ़ाकर मीनू की गुड़िया को पकड़ लिया। लपक लिया मतलब पकड़ लिया। चीकू अपने जहाज को बड़े प्यार से अरे पगले ठीक से उड़ाया कर। अगर मीनू दीदी की गुड़िया नीचे गिर जाती तो कौन मुझे अच्छा पायलट कहता। और फिर मीनू दीदी का गुस्सा तो जानते ही हो ना, वे नाराज होती है तो कितना चिल्लाती है। अभी क्या बोल रहा है चीकू कि अरे हवाई जहाज, जो उसका हवाई जहाज उसको बोल रहा है कि अरे तुम यदि उसकी गुड़िया दीदी की गुड़िया को गिरा देते तो कौन मुझे अच्छा पायलट कहता। और जानते हो कि मीनू दीदी कितना गुस्सा करती है। अब दोनों हंसने लगे। मम्मी पापा भी उन दोनों का प्यार भरा झगड़ा और खेल देखकर जोर से हंसने लगे। पापा शरारती कहीं के, मम्मी यही तो खेल है इनका। दोनों देखिए कैसे खेले भी, उसमें लड़ाई भी की। फिर दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे के चीज़ों को अच्छा भी बोलने लगे और फिर अच्छे से खेलने लगे। आइए अभ्यास करते हैं। ये शब्दार्थ। कर्तव्य मतलब कारनामा, दुश्मन मतलब बच्चों शत्रु, तारीफ मतलब प्रशंसा, लपक ली मतलब उचक कर पकड़ ली, पायलट मतलब हवाई जहाज चलाने वाला। शब्दार्थ अब अपनी नोटबुक में लिखिएगा बच्चों, ठीक है। श्रुतिलेख, जैसे श्रुतिलेख शब्द जो कठिन शब्द हैं जैसे तालियां, घमंड, बिल्कुल, दुश्मनों, इंद्रधनुष, और भी जो आपको कठिन शब्द श्रुतिलेख के मिलेंगे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए सही उत्तर को चुनकर सही का निशान लगाना है इस पे बच्चों। पापा कहाँ गए थे, पापा कहाँ गए थे बच्चों, बेंगलुरु, तो इस पर आप पेंसिल से टिक कर लीजिएगा। चीकू ने खुद को क्या कहा था, पायलट, वो भी टिक कीजिएगा। गुड़िया ने किस रंग की चुनरी पहनी थी, हरी, तो यहाँ भी आप टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये मौखिक प्रश्न मतलब लघु उत्तर हैं। पापा मीनू और चीकू के लिए क्या क्या लाए थे, आपको पता है ना। मीनू के लिए गुड़िया और चीकू के लिए हवाई जहाज लाए थे। पापा के अनुसार हमें किस बात पर गर्व करना चाहिए, पापा के अनुसार हमें अपने देश में बनी हुई चीज़ों के लिए गर्व करना चाहिए, हमें वही चीज़ खरीदना भी चाहिए, ठीक है ना। चीकू ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात क्यों कही, क्योंकि मीनू भी उसकी हवाई जहाज की बुराई कर रही थी कि, ठीक है। लिखित, गुड़िया कब नाचती थी, गुड़िया के पेट पे एक बटन लगा हुआ था, उसको दबाने पे गुड़िया नाचने लगती थी। अन्नू रेलगाड़ी के बारे में हमेशा क्या कहता था, अन्नू रेलगाड़ी के बारे में क्या कहता था बच्चों, कहते थे कि उसका हवाई जहाज अंकल कहाँ से लाए हैं, जापान से, ठीक है। चीकू का हवाई जहाज क्या करता था, चीकू का हवाई जहाज क्या करता था बच्चों, आसमान में उड़ता था, 10 चक्कर काटता था। हमें अपने भाई बहनों के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य जिसने कहे हैं उनके चित्रों से मिलाओ। ये चित्र बने हुए हैं, ये जो वाक्य लिखे हैं उनसे मिलाइए आप। यह तो खूब तालियां बजाती है, किसने कहा था बच्चों, मीनू दीदी ने, क्योंकि उसकी गुड़िया ताली बजाती थी। तो यहाँ चित्र पे मिलान कर लीजिएगा। अपने देश से बनी चीज़ों पर गर्व करना चाहिए, किसने कहा था, पापा ने, तो ये पापा है, पापा पे मिलान कर लीजिएगा। मेरा हवाई जहाज नीला है, किसने कहा था, चीकू ने, तो चीकू पे
यही तो खेल है इनका, मम्मी ने कहा था तो मम्मी पे। ठीक है, आइए दूसरा देखिए। ये सब आपको बुक में ही करनी है पेंसिल से। निर्देशों का पालन करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। पापा मीनू के लिए गुड़िया लाए, इसमें नहीं का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे बना है एक वाक्य, पापा मीनू के लिए गुड़िया नहीं लाए। अब यहाँ मत का प्रयोग करना है, तुम मेरी गुड़िया से मत खेलो। ठीक है, आइए ये देखिए, ड ढ और ड ढ और का उच्चारण करो व अंतर समझकर शब्द लिखो। जैसे ये ड से एक डर बना है तो एक और शब्द आपको बनाना है, डमरू हो गया। ड बना है तो गुड़िया लिखा हुआ है, एक और शब्द चिड़िया। ढ बना है तो ढ से ढक्कन। ढ़ बना है, ढ़ मतलब चढ़ना बना है, पढ़ना आपको लिखना है, एक और मतलब शब्द आपको लिखना है उसी वर्ण से। ठीक है, आइए मुहावरों के अर्थ समझो। मुहावरों के अर्थ है आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना, छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हारना, फूला न समाना मतलब बहुत खुश होना, सेखी भगाना मतलब झूठी शान दिखाना। अब आप इन मुहावरों से वाक्य बनाइए, आप अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा हवाई जहाज आकाश से बातें करता है। भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के क्या किए, छक्के छुड़ा दिए। राज अपनी गेंद पाकर फूला न समाया। मीनू अपनी गुड़िया की सुंदरता को लेकर सेखी बघाड़ती रहती है। तो ये तो हो गया वाक्य। वाक्य देखिए उन्हीं मुहावरों से मिल रहा है ना। चलिए आगे, अंग की मात्रा को क्या कहते हैं बच्चों, अनुस्वार। तो अनुस्वार लगा के शब्द को पूरा करना है। जैसे ये रंग, ये देखिए अंग की मात्रा लगी है पर अनुस्वार लगाना है, तो रंग। पंकज हो गया ये, मंगल, बंद आधा ना हट जाएगा, अनुस्वार की मात्रा लगाना है तो अंग की मात्रा ऊपर लग गई। अंदर, सुंदर, घंटा देखिए कैसे लिखा हुआ है, ठंडा, अंडा। ठीक है, तो आप ये जो बुक में लिखी हुई है बुक में लिखना है, और जो कॉपी में देना है वो हम PDF सेंड करेंगे, उससे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और बच्चों ये पाठ आपको याद करना है, शनिवार को इसका ऑनलाइन टेस्ट है तो याद कीजिए। ठीक है।